गाइस। तो आज हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक कंपनी है वेलस्पन लिविंग, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसका बेसिक बिजनेस मॉडल समझेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी के मेजर मार्केट्स क्या हैं, मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं, और फिर उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करेंगे। बिकॉज होता क्या है, हम लोग बाहर से कंपनीज के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, टीवी पे चैनल्स पे एंकर्स क्या कह रहे हैं और इधर-उधर से रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो कंपनी वो चला रहा है, जो मैनेजमेंट वो कंपनी को चला रहा है, हम उसके बारे में क्यों ना पढ़ें? वो जो क्या कह रहा है, उसके बारे में क्यों ना पढ़ें? बिकॉज़ वो हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ को अपना प्लान कर रही है, केपेक्स किस तरीके से प्लान कर रही है। और बहुत सारा इनसाइट्स कंपनी की कॉन कॉल्स पढ़ के मिलता है। कभी या तो आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ें कंपनी की, या तो आप लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब कुछ इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी है, अपैरल्स नहीं बनाती है, होम टेक्सटाइल्स में है। आपका इसमें कर्टेन्स, बेडशीट्स, लिनन, रोब्स, बाथरोब्स, ये सब इस कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है। तो कंपनी के दो डिविजन्स हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू द कंपनी। फर्स्ट इनका एक कोर बिजनेस है जिसमें होम टेक्सटाइल इनका बिजनेस है, और दूसरा इनका ये कहते हैं हमारा इमर्जिंग बिजनेस है, जिसमें कि इनका फ्लोरिंग सोल्यूशंस आते हैं। आप देखे होंगे कि एंड टू वॉल टू वॉल कारपेट रेजिडेंशियल फ्लैट्स में या हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स में, होटल्स में वॉल टू वॉल कारपेट्स बिछाते हैं फ्लोरिंग के ऊपर। और ग्रीन कारपेट्स, आर्टिफिशियल ग्रीन कारपेट्स हो गई, वेट वाइप्स हो गई, जो एडवांस टेक्सटाइल्स होती हैं। तो बेसिकली कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है पर ईयर। तो लास्ट ईयर आई थिंक कंपनी ने 9,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, विच वॉज मोर देन 1 बिलियन, आई थिंक 1.2 बिलियन डॉलर्स का। तो मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। कंपनी डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थी पहले इंडिया में, मेजरली बाहर के कंज्यूमर्स के लिए काम करती थी। और जब मैं इस कंपनी को रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस कंपनी के बारे में पता चली है, एंड आई वाज पॉजिटिवली सरप्राइज्ड टू दैट एंड। और कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है, ठीक है, बहुत एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो वैल्यूएशन के बारे में लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे। तो एज आई सेड, कंपनी के दो बिजनेस डिविजन्स हैं। फर्स्ट है आपका होम टेक्सटाइल, जिसमें कर्टेन्स, बेडशीट्स एंड ऑल जो आपका बेसिक होता है टेक्सटाइल में डिविजन्स। तो कंपनी इंडिया में भी प्रोडक्ट्स अपने आपने देखा होगा, कंपनी के ब्रांड्स हैं। आप मिंत्रा में जाएंगे, स्पेसेस करके है, SPACES, वो कंपनी का ही एक ब्रांड है। कंपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में भी है, और कंपनी अपना प्रेजेंस फिजिकल स्टोर्स में भी बढ़ा रही है, EBOs के थ्रू, विच आर योर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही प्रोडक्ट शेल्फ में होता है किसी आउटलेट पे। और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी हैं, बट कंपनी इज मेजरली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, मार्केट प्रेजेंस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जा रही है, बहुत सारे आउटलेट्स में रीच कर रही है। तो आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं सो दैट मैं कुछ मिस ना कर दूं, बिकॉज एक कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने का, याद करने का कोई सेंस नहीं है। देयर इज नो पॉजिटिव पॉइंट रिलेटेड टू दैट। तो लिखा है मैंने Q4 24, जो अभी लास्ट क्वार्टर हुआ था, करंट क्वार्टर नहीं, जो जैन फेब मार्च का जो क्वार्टर था FY 24 का, तो उसमें आई थिंक कंपनी कहीं 26 EBOs कंपनी के पास थे, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही सामान शेल्फ में होता है, शोकेस होता है। और कंपनी चाहती है FY 27 तक 150 EBOs के थ्रू वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए। तो अभी 26 है, आप 30 लगा लीजिए और 150, तो 5 टाइम्स ज़्यादा कंपनी एक्सपेंड करेगी। सी, होता क्या है, जब आप किसी कंपनी को देखते हैं और कंपनी कहती है कि हम एक्सपेंशन मोड में, हम इस स्टेट में भी जाएंगे, इस स्टेट में भी जाएंगे, और अगर कंपनी अपना वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा रही है थ्रू एक्सपेंडिंग, बाय एक्सपेंडिंग टू वेरियस स्टेट्स, तो एक इमीडिएट बेनिफिट ये होता है, इफ द कंपनी इज एबल टू प्रिजर्व इट्स मार्जिन्स। अगर मार्जिन्स में कंप्रेशन ना आया बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि केपेक्स ज़्यादा लगता है जब आप एक्सपेंड करते हो, नई नई जगह स्टोर्स खोलते हो, तो उसमें पैसा बहुत लगता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने एक्सपेंशन फेज में भी अगर मार्जिन्स को आप प्रोटेक्ट कर पाए, तो एक बहुत अच्छा प्ले हो जाता है, बहुत अच्छी कंपनी फिर आपके हाथ में लग जाती है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये कंपनी, एंड एज ऑलवेज देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, बस मैं बिजनेस का मॉडल
आपको समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से काम करता है और एक अच्छी कंपनी कैसे काम करती है, जो कहती है वो करती भी है। तो ऑन द आउटसेट कंपनी अपना मेजर जो है, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट में अपना ज़्यादा ध्यान देती है। डोमेस्टिकली अब देना शुरू किया है और अब काफ़ी ज़्यादा स्पीडली स्पीडली रैंप अप भी कर रही है अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को इधर उधर डोमेस्टिकली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बेच रही है। तो फॉरेन में इसका मेजर प्रेजेंस है, यूएस में, यूके में, मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में भी अपना रैंप अप करना चाह रही है। यूएसए में आप देखेंगे, जो आपने रिटेल आउटलेट सुने होंगे, नॉर्थ अमेरिका में आपका वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, कॉस्टको हो गया, कोल्स हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ सब इन सब रिटेलर्स के पास अपना कंपनी सामान इनके थ्रू यूएस में बेचती है। और यूके में आप देखेंगे कि आपका टेस्को हो गया, एस्डा हो गया, और एक्शन हो गया, सेंसबरीज हो गया, बहुत फेमस रिटेलर्स हैं, आपने भी इन सबके नाम सुने होंगे। और इंडिया में कंपनी जैसे टी मार्ट हो गया, आपका बिग बाजार हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, शॉपर्स स्टॉप हो गया, आपका होम सेंटर हो गया। तो अगेन बहुत सारे फेमस रिटेलर्स हैं। बहुत कंपनी का, आपको अगर मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कंपनी के बारे में, तो आप, कंपनी बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड है। और ये मुझे तब पता चला बिकॉज कंपनी के कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी है, लाइक क्रिस्टी, यूके में बहुत फेमस है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस है, इन हाउस ब्रांड है कंपनी का। और आपने विम्बलडन देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले, जोकोविच और एल्केरास का मैच हुआ था विम्बलडन का। बहुत फेमस है, बहुत पॉश स्पोर्ट है, बहुत प्रीमियम स्पोर्ट माना जाता है। तो जो टेनिस के मैच के टाइम पे इंटरवल में जो वो टॉवल्स यूज़ करते हैं, जिसमें विम्बलडन के टॉवल्स जो होते हैं, तो वो ये कंपनी बनाती है। वेलस्पन लिविंग इज द ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ विम्बलडन टॉवल्स, सो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी दैट द कंपनी डिलीवर्स। विम्बलडन इतना बड़ा स्पोर्ट है, उसके टॉवल का ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर, और टॉवल प्ले कंपनी का बहुत अच्छा है। टॉवल्स में बहुत वॉल्यूम भी जनरेट करती है कंपनी, और कंपनी सेम यही चाहती है कि अपने पिलोज में भी जनरेट करे। तो इनफैक्ट जो करंट ईयर है, इसमें कंपनी ने आई थिंक ओहायो में, आई थिंक नहीं, ओहायो में कंपनी एक पिलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है फॉर 104 करोड़ का केपेक्स है। टोटल केपेक्स 830 करोड़ का है FY 25 के लिए जो प्लांट है। तो 104 करोड़ तो ओहायो में एक जो मैंने कहा प्लांट बना रही है, वहाँ पे पिलो, वो फुली ऑटोमेटेड प्लांट होगा। और वहाँ से जो, अगर जब कंपनी विद इन 1 और 2 ईयर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगी उस प्लांट का, तो कंपनी विल बी एबल टू जनरेट एडिशनल 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्लांट। और आई थिंक एक इंडिया में भी जैकवर्ड फैसिलिटी का टॉवल बनाने का एक और प्लांट कंपनी सेटअप कर रही है। तो यहाँ से भी आई थिंक 400 अराउंड और करोड़ का कंपनी रेवेन्यू का जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। और कंपनी की ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, जो कंपनी की ब्रांड्स हैं, तो आई थिंक मैंने यहीं कहीं लिखा है, हाँ, क्रिस्टी का मैंने आपको बताया, वो विम्बलडन के टॉवल्स बनाती है, और बाथ रोब्स भी बनाती है, बेडशीट्स भी बनाती है। तो क्वालिटी, तो कंपनी की क्वालिटी से कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दैट्स व्हाई कंपनी इज वेरी फेमस इन द यूरोपियन एज वेल एज इन द अमेरिकन मार्केट, बिकॉज वहाँ का कस्टमर इंडिया का कस्टमर की तरह नहीं होता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द इंडियन कस्टमर, बट वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। वहाँ पे क्वालिटी से बहुत कम लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए क्वालिटी अगर आपका नहीं है, तो आप यूरोपियन मार्केट्स में और अमेरिकन मार्केट्स में अपना प्रेजेंस नहीं बना पाओगे। स्पेसेस करके, जैसे मैंने कहा, एक अनदर ब्रांड कंपनी का है। कंपनी का एक और ब्रांड है वेल्सपन के नाम से, वेल्सपन के ही नाम से है। वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में है, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। वो अफोर्डेबल सेगमेंट में इसीलिए है बिकॉज मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अगर कंपनी का जैसे अफोर्डेबल सेगमेंट में है, तो कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बेचती है। बहुत सस्ता भी नहीं है, वेल्सपन लिविंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से सस्ता है। अ, इसमें होता क्या है, मार्जिन्स उतने नहीं है, लेकिन आपका एसेट टर्नओवर बहुत हाई हो जाता है। अगेन आप प्रीवियस वीडियोस चेक करेंगे तो मैंने बोला है, आपको सिर्फ वो ये नहीं देखना है कि कंपनी एफिशिएंटली कितना काम कर रही है, कंपनी के मार्जिन्स कितने ज़्यादा हाई हैं। अगर आप एसेट टर्नओवर को इग्नोर करेंगे, और एक जस्ट बिकॉज किसी कंपनी के हाई मार्जिन्स हैं, आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो गलत हो जाएगा। बिकॉज मार्जिन्स आपके हाई हैं,
लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ऐसे टर्नओवर कम है, तो ये कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके बैलेंस करती है, मार्जिन्स को भी ठीक रखती है, कंप्रेस नहीं होने देती है ज़्यादा, और अपने वॉल्यूम्स को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होने देती है। बाकी मार्था स्टीवर्ट एक और ब्रांड है कंपनी का, लाइसेंस्ड ब्रांड है। मार्था स्टीवर्ट एक पर्सन है, यूएसए में ये एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, बहुत फेमस है। तो रेसिपीज वगैरह बनाती हैं और उनको पूरी लाइफस्टाइल के से एसोसिएट किया जाता है मार्था स्टीवर्ट को। तो उनकी भी ये लाइसेंस्ड ब्रांड वेल्सपन के पास है। और आपको एक और डेटा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने बिजनेस को रन कर रही है। सी होता क्या है, इंडिया से मैक्सिमम टेरी टॉवल्स और आई थिंक बेड शीट्स एंड टेरी टॉवल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं। आई थिंक 40% ऑफ द एंटायर टेरी टॉवल्स इन यूएसए कम फ्रॉम इंडिया, एंड 40% ऑफ द एंटायर बेड शीट इन द एटलीस्ट इन द प्रीमियम सेगमेंट कम फ्रॉम इंडिया। तो पिछले कुछ टाइम से जो इंडस्ट्री है वो डीग्रो कर रही है वैल्यू में। मीन्स अगर वो वॉल्यूम ज़्यादा बेच रही है तो उसे प्राइसेस कम करने पड़ रहे हैं, लेकिन और कंपनीज के पास इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। लेकिन ये कंपनी कंसिस्टेंटली पिछले कई क्वार्टर्स से 10-11% से, कभी 20% से, और मैनेजमेंट का ये कहना है, दीपाली गोयल का इनकी सीईओ हैं और एमडी हैं, उनका ये कहना है कि 10 to 40% से हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर डिवीजन में, नॉट फॉर द कंसोलिडेटेड एंटायर बिजनेस नहीं, इस पर्टिकुलर डिवीजन में एटलीस्ट टेरी टॉवल्स में और बेडशीट में हम कंसिस्टेंटली आगे भी ग्रो करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, बिजनेस के दो सेगमेंट हो गए। आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स बहुत इजीली, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधा पता चलेगा प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसीलिए मैं प्रोडक्ट्स समझाने में, उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। तो जो कंपनी का कोर बिजनेस है, कंपनी का गाइडेंस है कि अगर हम मिनिमम डबल डिजिट में हम ग्रो करेंगे, इफ़ नॉट हायर। और जो इनका इमर्जिंग बिजनेस है, जिसमें मैंने बताया इनके फ्लोरिंग सॉल्यूशंस हैं, जिसमें वॉल टू वॉल कारपेट ये बेचते हैं और कारपेट टाइल्स बेचते हैं, और आपके आर्टिफिशियल ग्रीन कारपेट्स होती हैं, आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में, और इवन टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अब जो बालकनीज़ होती हैं आपके पास, क्योंकि ग्रीनरी नहीं होती है, आप अपने बालकनी में ये गार्डन टाइप का बनाने की कोशिश करते हो, बहुत फ्लावर पॉट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कई बालकनीज़ में एक ग्रीन कारपेट भी बिछा होता है, जिसमें फेक और आर्टिफिशियल ग्रास होती हैं। तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और कंपनी ये कहती है कि हम अलग इसीलिए हैं बिकॉज़ आवर कारपेट्स आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स लाइक लेड, और इसमें मेंटेनेंस कम है। तो ये सब प्रोवाइड करती है। एडवांस टेक्सटाइल्स में कंपनी वेट वाइप्स प्रोवाइड करती है आपको। जैसे आपने देखा होगा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, बोला नहीं है कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने बोला है एक बेबी कंज्यूमर, फेमस बेबी कंज्यूमर ब्रांड के लिए हम वेट वाइप्स बनाते हैं, तो आई एम एज्यूमिंग इट्स जॉनसन एंड जॉनसन्स, बाहर की कंपनी है। और डिज़नी के लिए भी आई थिंक ये वेट वाइप्स बनाती है। तो ये एडवांस टेक्सटाइल्स है, और ये फ्लोरिंग सॉल्यूशन हो गया। तो ये ग्लोबल ब्रांड्स जो हो गए, ये सब कंपनी का इमर्जिंग बिजनेस में आता है। इट्स नॉट देयर कोर बिजनेस। जो मैंने होम टेक्सटाइल बताया वो 10-12% से ग्रो करेगा, कंपनी ऐसा कह रही है, इफ़ नॉट हायर। लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है आपका इमर्जिंग सेगमेंट है, तो आई थिंक कंपनी गाइडेड 23%, 23%, 20 to 25% कंपनी कह रही है कि अगले 2-3 साल तो हम ग्रो करेंगे। क्लियर विजिबिलिटी है। और मार्जिन्स कंपनी कह रही है, आपके एबिटा मार्जिन्स कंपनी इज सेइंग दैट वी विल प्रोटेक्ट आवर मार्जिन्स एट एनी कॉस्ट, अराउंड 15.5 to 16 या 15 to 15.5, ये मान के चलते हैं। तो कंपनी मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट करके चल रही है। कंपनी ये भी कह रही है कि अभी अभी एट प्रेजेंट कंपनी का टॉप लाइन जो है, एनुअल टर्नओवर कंपनी का 9,800 करोड़ का है। कंपनी कह रही है 2 साल में हम 15,000 करोड़ टच करेंगे। अभी यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन है। कंपनी कह रही है हम 15,000 टच करेंगे अगले 2 साल में, तो विच मीन्स अ कैगर ऑफ बेसिकली 27%। कंपनी 27% से हर साल ग्रो करेगी, तभी जाके वो 15,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव कर पाएगी 2 साल में। बट प्रॉब्लम क्या है, कंपनी जब गाइड कर रही है तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे द कंपनी इज सेइंग दैट वी विल ग्रो बाय 10 to 12%। तो कॉन कॉल पे भी जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, आई वाज होपिंग कि कोई इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछे तो डाउट्स क्लियर हो। तो कंपनी ने एक एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा था, उन उसको भी सेम डाउट था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में, और आप गाइडिंग फॉर
10 to 12% ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, 10 to 12% का सेल्स, तो नंबर्स डोंट मैच अप। तो कंपनी का ये कहना है कि हमने FY 24 में बहुत सारा हमने जंप किया है, 20% से इनका सेल्स ऑलरेडी जंप किया है इस साल में। और कंपनी कह रही है बेस ऑलरेडी हमारा हाई हो गया है, तो हम एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहे हैं कि अब 10-12% हम ग्रो करेंगे। तो मान लेते हैं कंपनी का कंजर्वेटिव फिगर है, कंपनी ने पहले भी कंजर्वेटिव फिगर दिया है और ज्यादा ग्रोथ करके दिया है। एंड आई रियली लाइक द मैनेजमेंट जो ऐसा करता है, जो फेक होप्स नहीं देते हैं, आके फेक कमेंट्री नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हम तो 20-25% से ही ग्रो करेंगे, 30% से ग्रो करेंगे, और देखते हैं आके वो 15-20% से ग्रो कर रहे हैं। तो उस स्टॉक को, उस कंपनी को मार भी उतनी ज्यादा पड़ती है स्टॉक मार्केट में। और जो कंपनी कहती है हम ठीक है, नहीं 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 हम तो 10-15% से ग्रो करेंगे, और आके देखते हैं एक साल बाद वो कंपनी 20-25% से ग्रो कर रही है, तो उसे उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी किया जाता है उसके स्टॉक प्राइस को। तो नेक्स्ट अभी जो इनका कॉन कॉल होने वाला है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू ज्वाइन द लाइव इन्वेस्टर कॉल, और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा बिकॉज मुझे समझ नहीं आया कि एक ही इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा था। इट्स थोड़ा वियर्ड लगा मुझे कि कोई तो पूछे ये क्वेश्चन। इट्स वेरी एविडेंट कि कंपनी इतना टारगेट कर रही है टॉप लाइन का, और फिर कह रही है कि हम 10-12% ग्रो करेंगे। कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला था। दैट्स व्हाई आई एम गोना ask the management about their guidance and why the numbers aren't matching up। बिजनेस मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं कैसा है, बहुत इजी बिजनेस मॉडल है। आपको अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, क्या क्या कंपनी सप्लाई करती है, तो आप इसको इसकी कंपनी के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताना इट विल नॉट बी फीजिबल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कंपनी का हम लास्ट में, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग की वीडियो में, कि हम वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे। तो कंपनी का FY 24 का नेट प्रॉफिट था आपका 673 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी फॉरवर्ड पी कैसे इसमें निकालते हैं, बिकॉज फॉरवर्ड पी इज अ, आई थिंक, आई कंसिडर इट एज अ गुड बैरोमीटर ऑफ एवेल्युएशन, अगर गाइडेंस आपको पता है। तो कंपनी ने 10 to 12% का गाइडेंस दिया है, और बहुत कंजर्वेटिव होकर दिया है। एक्चुअली बहुत कंजर्वेटिव है, बिकॉज कंपनी बार बार ये कह रही है कि हम 15,000 करोड़ नेट रेवेन्यू जनरेट करेंगे 2 सालों में। तो आ तो रहा है 27% का कैगर, लेकिन हम भी कंजर्वेटिव होके मैं ये मान के चलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर कंपनी 15% से ग्रो करेगी, एंड विच टू मी विच लुक्स वेरी लाइकली, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इंडिया में भी आप देखेंगे एक प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से, वो तो लेंगे ही जो उनको लेना है। और कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कंपनी एक्सपैंड भी बहुत ज़्यादा कर रही है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोल रही है, और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल से ज़्यादा कर रही है। तो कंपनी का रिस्क भी कंपनी मैनेज करके चल रही है। जो फोफो मॉडल होता है, कोको से डिफरेंट होता है, जो आपका फोफो मॉडल होता है। तो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड कोको, एंड फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फोफो। तो कंपनी फोफो मॉडल में करती है, इसमें आपका रिस्क कम होता है, बिकॉज द एंटायर रिस्क गेट्स ट्रांसफर टू द फ्रेंचाइजी जो आपका फ्रेंचाइजी चलाता है। तो 15% का मैं ग्रोथ मान के चलता हूँ। अब हम फॉरवर्ड पी देखते हैं। तो बेसिकली पी क्या होता है, आपका प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब न्यूमरेटर में प्राइस पर शेयर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच कम्स आउट टू बी योर प्राइस पर शेयर। और डिनोमिनेटर में ईपीएस को, अर्निंग्स पर शेयर को हम क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम कट करेंगे, तो हमारा पी क्या होता है, मार्केट पी क्या बच जाता है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय योर अर्निंग्स फॉर द एंटायर ईयर। अभी हम प्राइस टू ईपीएस से भी देख सकते थे, जो पी का फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे ये ठीक तरीका नहीं लगता है। इसीलिए नहीं लगता है बिकॉज जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसकी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, हम इक्विटी उसकी परचेज कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उसको, पूरे बिजनेस को हम खरीदने की सोचें। हम सिर्फ एक शेयर नहीं हमें खरीदना है। अगर हम एक शेयर खरीदते तो हम प्राइस को देख सकते थे। हमें तो पूरे बिजनेस को अगर मैं आज खरीदना चाहूँ, तो मुझे किस वैल्यूएशन पे वो मिल रहा है। इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, विच इज़ योर पी इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो मार्केट कैप कंपनी का 16,764 का है, ये बहुत प्रिसाइज है, लिखा हुआ है मैंने। नॉर्मली मैं देखता तो मैं 17,000 लेता हूँ। फिलहाल जब मैंने लिखा है तो हम एग्जैक्ट मार्केट प्राइस ले लेते हैं। और कंपनी का लास्ट ईयर का FY 24 का अर्निंग्स था 673 करोड़। अभी कंपनी कह रही है 10 to 12% हम ग्रो करेंगे, लेकिन मैं
15 का लेता हूँ, बिकॉज कंपनी ने बहुत कंजर्वेटिव फिगर लिया है और कंपनी का ये हिस्ट्री रहा है, बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके चलती है और बहुत लिबरल इसका ग्रोथ आता है, बहुत ज़्यादा लिबरल। तो मैं 15% का ग्रोथ मानता हूँ अर्निंग्स में। अगर अर्निंग 673 थी और मैं 15% ग्रो करूँ तो FY25 में पोटेंशियल अर्निंग शुड बी 773 CR। अब मैं फॉरवर्ड पी जब निकालता हूँ तो मैं यही करता हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स पता है कितनी आएंगी, मैनेजमेंट गाइड करता है तो इट्स बेस्ट, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट गाइड नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। मैंने 15% का ग्रोथ माना है अर्निंग्स में, तो अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज FY25 शुड पॉसिबली बी पोटेंशियली बी 773 CR। और मार्केट कैप है अभी का 16,700 समथिंग। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, 16,700 मार्केट कैप डिवाइडेड बाय योर अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आपका फॉरवर्ड पी निकलता है। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है 21.68। अब आप देखेंगे कंपनी करंटली 25 के पी पे, आई थिंक 25 है 24 है, फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट। तो कंपनी अभी रिलेटिवली ठीक वैल्यूएशन पे लग रही है, बहुत एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नहीं है। और कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा है। कंपनी ऑब्वियसली अभी 1,000-1,300 करोड़ के डेट पे है, बट कंपनी कह रही है हम इसे कम करेंगे। प्लान था इस साल कम करने का, लेकिन कंपनी कह रही है डिमांड मुझे इतना ज़्यादा दिख रहा है। तो कंपनी ओहायो में भी प्लांट 100 करोड़ का बना रही है, और इधर इंडिया में भी एक और प्लांट जो जैकवर्ड पिलोज के लिए आई थिंक एक और प्लांट बना रही है। 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आएगा। तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, कंपनी का डेट टू इक्विटी भी आई थिंक 1 से बहुत कम है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी को एक हाई वैल्यूएशन हाई प्रीमियम मिलना चाहिए, अभी तक तो नहीं मिला है। तो आप इस तरीके से फॉरवर्ड पी को देख सकते हैं। फॉरवर्ड पी एज आई सेड 21.68 का आ रहा है, कंपनी इज करंटली ट्रेडिंग एट 24 पी। बट आप इस वीडियो को अपने रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं, बिकॉज होगा क्या अगर आप मेरे अभी बोलने से, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि इफ आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और नॉट, अभी मेरे बोलने से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपने तो कर लिया, एंट्री तो ले ली, बट आपको एग्जिट का नहीं पता चलेगा। मैं तो हर क्वार्टर कंपनी को ट्रैक करता हूँ। अगर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, मुझे लगा कंपनी का अब ईपीएस पीक आउट कर गया है और फॉर द टाइम बिंग कंपनी अभी ईपीएस अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएगी, मैं तो निकल जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप स्टॉक में फंस जाएंगे, एक दिन अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोल के देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 10, 20, 30% डाउन पड़ा रहेगा, तो आप मुझे आके ब्लेम करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप सिर्फ एक अपना रिसर्च के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट लें। बाकी आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वीडियो में। कुछ बचा नहीं है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।